Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बांग्लादेश तख्ता पलट के बाद जो सबसे पहले चेहरा सामने आया वो बांग्लादेशी सेना के आर्मी चीफ की थी, लेफ्टिनेंट जनरल वकार उज जमान। यही वो चेहरा था जो सबसे पहले सामने आया और उसने देश और दुनिया को जानकारी दी कि बांग्लादेश में अब शेख हसीना का दौर खत्म हुआ। वो बांग्लादेश छोड़कर जा चुकी हैं और अब अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। बांग्लादेश की सुरक्षा की तमाम जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। लेकिन इस शख्स से जुड़ी हुई कई अहम बातें जो आपको जान लेनी चाहिए। कैसे शेख हसीना पर यह रिश्ता भारी पड़ गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि बांग्लादेश आर्मी चीफ की पत्नी बेगम शाहजहां कमालिका रहमान शेख हसीना की चाचा की बेटी है। जनरल वकार के ससुर और शेख हसीना के चाचा का नाम मुस्तफिजुर रहमान है, जो बांग्लादेशी सेना के सेना प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो आर्मी चीफ और बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बीच जीजा साली का रिश्ता रहा है। लेकिन यह रिश्ता अब भारी पड़ गया। बताया जाता है कि लेफ्टिनेंट जनरल वकार उज रहमान को हाल ही में प्रमोट करके आर्मी जनरल नियुक्त किया गया। 11 जून 2024 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्हें चुना गया और 23 जून 2024 को पदभार ग्रहण उन्होंने किया। 23 जून से अगले 3 साल के लिए उन्हें आर्मी चीफ बनाया गया। इससे पहले 1 जनवरी 2024 से वे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे। जनरल एस.एम. सैफुद्दीन अहमद की उन्होंने जगह ली। वो साल 1985 में इन्फेंट्री कॉर्प्स के अफसर के रूप में नियुक्त हुए थे। उन्होंने आर्मी चीफ बनने तक कई पदों पर सेवाएं दी हैं। इससे पहले वो इन्फेंट्री बटालियन और इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाल चुके हैं। वो बांग्लादेश डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और यूनाइटेड किंगडम के ज्वाइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। वो आर्मी हेडक्वार्टर में मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं और उनकी 2 बेटियां भी हैं। साल 1975 में भी सेना ने इसी तरह कुछ तख्ता पलट किया था। उस वक्त सेना ने मुजीब सरकार को उखाड़ फेंका था और इसके बाद सेना 15 सालों तक 1990 तक देश के शासन पर काबिज रही। बांग्लादेश की सेना 145 देशों में से दुनिया की 37वीं सबसे शक्तिशाली सेना है। सेना में लगभग 1,75,000 सक्रिय सैनिक हैं और सरकार रक्षा पर $3.8 बिलियन खर्च करती है। लेकिन बताया जाता है कि इस वक्त जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो सेना के जूनियर अधिकारियों और रिटायर्ड अफसरों ने विद्रोह कर दिया, जिसके कारण सेना के बड़े अधिकारियों को अपने कंधे झुकाने पड़े और आखिरकार बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।